तूफानों में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आज का जो टॉपिक है संडे स्पेशल। आज इसको सुपर संडे बनाना है आप लोग के लिए। मैं लेके आता हूँ हर संडे को। पिछला संडे को स्टार्ट किए थे तो लड़की, क्या नाम है उसका, दिव्या, बोली कि भैया हर संडे को लाइए। हमने चलो तुम लोग का सपोर्ट रहेगा, हर संडे को लाएंगे। सुपर संडे आज बनाना है, इस स्पेशल संडे को। और आज का जो टॉपिक है वेरी कंट्रोवर्शियल, हिस्ट्री से लेके एशियन से लेके मेडाइवल मॉडर्न, आज भी यह विवादित है। कंट्रोवर्शियल कहने का मतलब कि इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। क्या है कि मेहनत बड़ा होता है कि किस्मत बड़ा होता है। और स्टूडेंट को तो जानना बहुत ही जरूरी है ना कि मेहनत बड़ा है कि किस्मत बड़ा है, दोनों में कौन आखिर क्या है। और स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी, बहुत ही मतलब कि समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आप लोग के लिए मैं लेकर इस टॉपिक को आया हूँ। और बहुत ही क्लियर, कहीं से कोई यूट्यूब, कोई बुक, कुछ वैसा स्टोरी नहीं बताऊँगा, अपने पे बीता हुआ खुद का स्टोरी बताऊँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अपना स्टोरी है, कोई रियल स्टोरी है, कहीं से बनावटी स्टोरी है नहीं। हार्डवर्क वर्सेस लक। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हार्डवर्क पे बहुत घमंड करते हैं। मैं तो हार्डवर्क करता हूँ, ठीक। बहुत सारे हैं जो किस्मत बोलते हैं, मेरा तो किस्मत जो होगा वही होगा। तो क्या है दोनों में रियल बात क्या है ना, आज क्लियर कर देंगे। ये जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मेरे लिए कंट्रोवर्शियल नहीं है, मेरा माइंड खुल चुका है, मेरे लिए कभी नहीं है। अब आज के बाद आप लोग के लिए भी एक कंट्रोवर्शियल विवादित टॉपिक नहीं रहेगा। सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, किसी को आप जवाब दे सकते हैं, ठीक। देखिए क्या है, वीडियो थोड़ा सा बड़े बनेंगे क्योंकि इसमें दो स्टोरी डील करेंगे। एक स्टोरी मैं स्टीफन हॉकिंस का डील करूंगा, जो मेरे ऊपर घटा है। मैं जानता हूं स्टीफन हॉकिंस का स्टोरी। और स्टीफन हॉकिंस को आप जानते होंगे, जो बिग बैंग थ्योरी, जो वर्ल्ड में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सन है, गैलेक्सी है, मिल्की वे, जो बारे में, तो बिग बैंग जो थ्योरी दिए थे, कैसे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो क्या बोलते हैं क्रिएशन हुआ था, तो यही दिए थे स्टीफन हॉकिंस। आज नहीं रहे, मर गए। इनके अंदर इतना पावर था ना, चलते नहीं थे एकदम, मतलब कि समझिए कि शरीर में जान नहीं था एकदम, बहुत ऐसे करके व्हील चेयर पर बैठे रहते थे। उनका व्हील चेयर इतना अच्छा था कि आँख से अपना सब कुछ, कंप्यूटर वगैरह, व्हील चेयर वगैरह सब आँख नचाते थे ना, तो व्हील चेयर नचाता था। बहुत उनका फोटो देखिएगा, कभी सर्च करके क्या बोलते हैं गूगल पे, क्या स्टीफन हॉकिंस, फोटो दिख जाएगा। एकदम फिजिकली एकदम वीक, लेकिन मेंटली इतना फिट थे। तो मेरे ऊपर, मैं इनका बारे में जानता हूँ, इसीलिए हार्डवर्क में मैं इनका स्टोरी सुनाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, दो स्टोरी इसमें डील करूँगा। एक स्टोरी सुनाऊंगा मैं लक, किस्मत पे, जो मेरे अंकल सुनाए थे। इनका नाम था अजीत कुमार सिंह, जो बीईओ थे, जो रिटायर हो चुके हैं, बस 2-4 साल पहले रिटायर हुए हैं। मेरे बड़े पापा हैं, इनको पिताजी के नाम से बोलते हैं। ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर थे, रिटायर होकर भी घर पे हैं। तो इन्होंने हमको एक स्टोरी सुनाया था। उसी दिन से मेरा माइंड चेंज हुआ। मैं कुछ और मानता था, लेकिन उस दिन से माइंड चेंज हुआ, तो मैं कुछ और मानने लगा। आप लोग अभी तक क्या क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में करिए, कि कौन किस्मत को मानता है, कौन मेहनत को मानता है। और लास्ट में देखिएगा कि कौन किसको मानेगा। ऐसा नहीं कि मैं बता दूंगा उसी को आपको मानना है। आपको अच्छा लगेगा तो मानिएगा, नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा विचार है, मेरा थॉट है, ठीक। लेकिन रियल एक्सपीरियंस किया हुआ थॉट है, ठीक। चलिए फर्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक शायरी से। किस्मत चले या ना चले, पर अगर मेहनत चलती रहे तो मंजिल मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, किस्मत चले या ना चले, पर मेहनत चलती रही तो मंजिल मिल ही जाएगी, ठीक। सेकंड चलते हैं, एक स्टोरी बाकी लास्ट में, ठीक। कभी कभी किस्मत भी कमाल कर देता है, रोटी कमाने निकलो तो सिर पर ताज रख देता है। ध्यान दिए, कभी कभी किस्मत भी कमाल कर देता है, रोटी कमाने निकलो तो सिर पर ताज रख देता है। तो भैया बड़ा कौन है, मेहनत का भी उतना ही तारीफ किए, किस्मत का भी उतना ही तारीफ किए, तो बड़ा कौन है। थोड़ा सा स्टोरी सुनाता हूँ कि बड़ा कौन है। देखिए, सरस्वती पूजा का दिन था, रियल घटना है, मेरे ऊपर बीता हुआ घटना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सरस्वती पूजा के दिन थे, यानी कि फरवरी मार्च, हम लोग का 10th का एग्जाम होता है, बोर्ड का था। तो मैं एग्जाम का तैयारी कर रहा था, और सारे मेरे दोस्त थे, वो मीटिंग होता है सरस्वती पूजा में, एक दिन पहले सारे दोस्त मिलकर मीटिंग करते हैं। तो सब मीटिंग कर रहे थे, मैं घर पे पढ़ रहा था, ठीक। तो पापा है, पापा बाहर रहते थे, मतलब कि घर होता है ना, जैसे गाँव में घर है, एक दूरा होता है बाहर बैठ का, तो वहाँ पर सब थे। वो घर पे आए तो हमको देख रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम था, हमको पूजा से मतलब नहीं है, हमको एग्जाम से मतलब है। एग्जाम को मैं तैयारी कर रहा था, तो पापा देख के चले गए, ठीक। अब पापा, बड़े पापा के पास जाकर बैठ गए। वहाँ पे एक गांव के आदमी और बैठे थे, अंकल, वो भी थे, मेरे पापा थे, बड़े पापा, तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं घर पे आया था, हमको देख के चले गए कि पढ़ रहा है वहाँ पर। और बड़े पापा के वाइफ थे, वो कहीं गए हुए थे, घर पे नहीं थे। तो हमको बड़े पापा का खाना लेके घर से जाना था, उनका पिताजी बोलते हैं, तो उनका खाना लेके घर से हमको वहाँ पर जाना था, ठीक।
जब मैं वहाँ पे पहुँचा, रात ठंडा का दिन था, वही सर्दी का दिन था, सरस्वती पूजा का दिन था। मैं वहाँ पे पहुँचा तो ठीक है, उनको खाना दे दिया। वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मेरे पापा हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का बात चल रहा था। पापा बोले ना कि देखिए, बाबू बोलते हैं हमको, देखिए बाबू पढ़ रहा है, इसका देखिए सब लोग मीटिंग में कहाँ कहाँ बिजी है, इसको किसी से मतलब नहीं, इसको केवल पढ़ाई से मतलब है। यही बोले, किसको बोले? पिताजी को बोले। ठीक, वहाँ बिना बिना चाहे गाँव के हैं तो वो भी थे, पापा भी सब कुछ थे। और हम वहाँ पे पानी गर्म कर, खाना रख के पिताजी के, और गर्म पानी ठंडा के दिन में किया जाता है तो गैस पे करने लगे थे। हम सुन रहे थे, उन लोग का बात हम सुन रहे थे। ठीक, तो उन लोग का बात सुन रहे थे तो पापा यही बोल रहे थे कि तो बिना चाहते गाँव के, तो भी बोले कि ना आशुतोष तो मेहनत करता, आशुतोष कुछ ना कुछ जरूर जीवन में बड़ा करेगा, बहुत मेहनती लड़का है, उसको हम जानते हैं। वो भी कह रहे थे, पापा ही बोल रहे थे कि हाँ इतना मेहनत करता है ना कि मतलब कि 8 घंटा 10 घंटा से कम कहीं रोज़ पढ़ता है, 8-10 घंटा पर डे पढ़ता है। हम देखते हैं ना 2-2 बजे रात तक देखते हैं। एक बार पापा हमको देख चुके हैं रात में पढ़ते, देखते हैं ना कि पढ़ रहा था, बोलते हैं सोने के लिए तब जाकर सोता है। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और 10th एग्जाम पढ़ते भी, अभी पढ़ते हैं, मेरा पढ़ाई चलता है। ठीक है, तो वही बात चल रहा था। तो पिताजी क्या बोल रहे हैं, और जो पिताजी हमारे वो 20 घंटा पढ़ते थे, 20 घंटा। वो आज के समझिए कि बहुत पहले ही नौकरी लिए थे, 2-3 ठो नौकरी इनका लग गया था, लेकिन सबको रिजाइन मार के बीओ के पोस्ट पे चले गए थे। तो 20 घंटा पढ़ते थे, समझ गए? तो वो क्या बोल रहे हैं ना, जब पापा बोले कि हार्ड वर्क करता है से किस्मत जो है ना, क्या बोलते हैं, मेहनत, तो मेहनत से किस्मत को बदला जाता। सबकी मेहनत कर रहा था, हम भी मेहनत को मानते हैं, हम भी स्टूडेंट हैं तो मेहनत को ना मानेंगे, मेरे हाथ में मेहनत है, हम भी मेहनत को मानते थे। लेकिन उन लोग का मैं बात को सुन रहा था, बात को सुन रहे तो वहाँ पर हम पहुँचे तो पिताजी क्या बोल रहे हैं कि नहीं दिलीप, मेरे पिताजी का दिलीप नाम है, बोले कि दिलीप ऐसा मत कहो कि मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ता है तो इसको हो ही जाए, कुछ ना कुछ करिए लेगा। हम वहाँ पे थे, हमको तो बुरा लग गया। अब मेहनत करके हम पढ़ रहे हैं, आप बोलिए कि मेहनत कर रहा है तो कुछ नहीं होगा इसको, ऐसे वैसे तो बुरा लगेगा ना। आप मेहनत कर पढ़ रहे, आप एग्जाम की तैयारी करें, कोई आपको बोल देगा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो किस्मत में होगा सही होगा, पागल है, क्यों पढ़ा रहे? तो कितना बुरा लगेगा। तो हमको बुरा लगा, हम वहाँ पानी गर्म कर रहे थे तो रहा नहीं, अंदर हम आ गए। अंदर आ गए तो पिताजी को बोले, पिताजी आप बोल रहे हैं कि से नहीं से किस्मत में होगा, तभी वो किस्मत को मान रहे थे। पिताजी हमारे किस्मत को मान रहे थे, इतना बड़े आदमी थे, मेरे घर के सबसे बड़े आदमी, जॉब से रिटायर करके आए हैं, लेकिन किस्मत को मान रहे थे। और मैं मेहनत को, मेरे पापा मेहनत को, मेरे अंकल मेहनत को, सबको मेहनत को, क्योंकि स्टूडेंट को मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। हम भी मेहनत को मानते थे। चलिए, हमसे रहा नहीं कि हम बोल दिए। आप बोल रहे हैं कि से किस्मत बड़ा, किस्मत में जो होगा से होगा, तो आप तो हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप हमको डिमोरलाइज कर रहे हैं। किस्मत में कैसे मान लेंगे? तो हम मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत ना करें। तो बोले ना, हमसे यही बोले, उनसे हमको बहुत मैंने मेहनत का अधिक क्या बोलते, किस्मत के बारे में लेकर बोल रहे थे। हम बोले कि आपको हम एक बात बता दें, स्टीफन हॉकिंस का आप नाम सुने हैं? तो बोले कि नहीं सुने हैं, क्योंकि नया आदमी है, पुराना आदमी तो नहीं सुने थे। हम बोले स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि तुम मेहनत कर रहा है कि किस्मत बोल रहा है, किस्मत में जो होगा से होगा। जब तुम रोड को क्रॉस करते हो, ध्यान दीजिएगा, मैं स्टोरी अपना पिताजी को सुना रहा हूँ कि आप पिताजी है बोल रहे हैं कि किस्मत बड़ा होता है, और मेरे पापा हम लोग सब मेहनत को मानते हैं, मेहनत हम भी मानते मेहनत को, तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो मैं इनका स्टोरी सुना है स्टीफन हॉकिंस के। मैं उनसे बोला कि आपको एक स्टोरी बताते हैं। स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो है, उनका बात हमको माइंड में याद है, इसीलिए मैं मेहनत को मान के चलता हूँ और मेहनत पर सब कुछ काम करता हूँ। मेहनत। तो पिताजी बोले क्या स्टोरी है, बताओ हमको, फिर तुमको हम बताएंगे कि क्या किस्मत होता है। हम बोले कि स्टीफन हॉकिंस बोलते थे, स्टोरी समझ में आ रहा है ना? स्टोरी समझ में आएगा तभी आपका मेहनत और किस्मत जो भी है ना, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा दूर। हम बोले कि स्टीफन हॉकिंस बोलते थे कि जब मैं रोड को क्रॉस करता हूँ, स्टीफन हॉकिंस ने, मैं या कोई भी रोड को जब क्रॉस करता है तो आसपास क्यों देखता है? जब मेहनत को, किस्मत को मानता है, सॉरी किस्मत, इधर किस्मत का बात चल रहा है, जब किस्मत को मानता है तो रोड को क्यों देखता है यार पार? वो अचानक चला जाए, ठीक है ना, चलिए जो होगा सो होगा, हटाइए, हमको नहीं देखना है, पार कर जाए रोड, नहीं देखना चाहिए, किस्मत को छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों देखता है? तो वहाँ पे कर्म किया, कर्म करके तब ना पार हो रहा है, अपना मेहनत को वहाँ पे ना कर्म ना हो गया बड़ा। तो पिताजी बोले ना को कि ठीक है, सुना दे तुम स्टोरी, हम तुमको बताते हैं। बताइए, खड़ा थे हम। तो बोले कि से हिंदी पढ़ता है तुम? हम बोले हिंदी तो नहीं पढ़ते, हिंदी छूट गया, क्लास 8 पे संस्कृत ले लिए थे, इधर 9th-10th में हिंदी नहीं है। बोले कि हिंदी नहीं पढ़ता है, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं ना। स्टोरी, एक सेकंड मेरे दोस्त, चलिए। तो बोले कि हिंदी नहीं पढ़ता तुम। एक स्टोरी था, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे थे, उस स्टोरी का नाम था भाग्य अपना अपना। भाग्य अपना अपना स्टोरी का नाम था। अभी स्टोरी कहीं पढ़िएगा, नेट गूगल मिल जाएगा। भाग्य अपना अपना स्टोरी का नाम था। वो हमको छोटा सा स्टोरी बोले 2 मिनट का, बोले कि देखो तुमको 2 मिनट का स्टोरी सुनाते हैं। हमने सुनाइए। और ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा, वो बोल रहे थे कि मेहनत हम बताएंगे लेकिन किस्मत पे सुन लो। तो बोले कि एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा घर से ऑफिस आते जाते रहते थे। रास्ता में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे
एक वृद्धा मैंने कि 50-60 से पार बूढ़ा लोग, मैंने बूढ़े जेंट्स, लेडीज नहीं जेंट्स, हमेशा रहते थे। और जो प्रोफेसर आदमी थे वो हमेशा घर से ऑफिस, यह ठंडा का दिन था, आते जाते रहते थे। लेकिन रास्ते में जो बूढ़ा आदमी था ना, तो उस बूढ़ा आदमी को देख के इनको लगा ये बेचारा बिना कम्बल वगैरह के, ठंडा का दिन है, अकेले ऐसे करके ना ठंडा लगता है, तो ऐसे करके वो था। तो इनको लगा प्रोफेसर साहब को कि अगला दिन इसको लान के मैं चादर दे दूंगा, प्रतिदिन आता जाता हूँ, कल एक चादर नया खरीद के दे दूंगा, कम से कम ठंडा से तो बचेगा, खाना नहीं दे रहा हूँ इसको तो कम से कम ठंडा से बचा देंगे। अगला दिन वो गए मार्केट, चादर लेके आए। अब ऑफिस जा रहे थे, पर डे का काम है, तो ऑफिस जा रहे थे, तो गाड़ी अपना खोल के गए वहाँ पे, चादर लेके गए। तो वहाँ पे जब गए तो देख रहे हैं ना कि वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, 8-10 आदमी उनको घेरे हुए हैं, और बूढ़ा मर गया। बूढ़ा आदमी मर गया। अभी प्रोफेसर को क्या हो रहा है ना, नया हाथ में नया चादर लिए हुए अफसोस कर रहे हैं। प्रतिदिन मैं इसी रास्ता से आते जाते रहता था, प्रतिदिन, क्यों ना कल दे दिया होता, क्यों ना इस चादर को कल दे दिया होता। इनको क्या हो रहा है, अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कर्म नहीं किया था। बात को सुनिएगा, पश्चाताप इसलिए हो रहा है ना कि कर्म नहीं किया था। भाग्य में था तो हुआ, उसका भाग्य में था कि उसको नहीं मिलना है, क्या चादर उसके भाग्य में नहीं था, उसको मरना लिखा हुआ था, मर गया। उसके भाग्य में रहता तो ये पीछे ही कर्म करके अपन उसको चादर दे देते, चादर मिल जाता। लेकिन ये कर्म नहीं किए तो इनको अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। हम लोग का स्टूडेंट है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो पश्चाताप होगा, अफसोस होगा। पढ़े रहते तब पास हो जाते, भले आपको पास नहीं होना होगा तो एग्जामिनेशन के दिन ही आपका तबीयत खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कितना पढ़े हैं तो। लेकिन रहेगा किस्मत में तो मेहनत कर लीजिएगा। तो वही है, मेहनत नहीं करेगा तो अफसोस होगा। हम तो स्टोरी सुने तो हमको भी माइंड एकदम चौंक गया कि रियल बात बोले कि कर्म नहीं करोगे तो केवल पश्चाताप होता है, अफसोस जिसको बोलते हैं। लेकिन जो किस्मत में रहता है वही होता है। अगर तू पहले भी तो 2 दिन पहले भी तो चादर दे सकते थे। हमको भी लगा कि सही बोल रहे हैं, तब हमको लगा कि तो क्या हम लोग को मेहनत नहीं करना चाहिए। तो वही बोल, फिर वही बात, अब तुमको जाना है पटना तो तुम गया के गाड़ी नहीं ना धरेगा, तुम तो गाड़ी पटना के धरेगा, कर्म तो करेगा ना। अब रास्ता में एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम बोला कि रोड क्रॉस करने के लिए, रोड देख के आदमी क्रॉस करता है तो क्या एक्सीडेंट नहीं होता है? देख क्रॉस करने पे एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो कर्म किया तो उसको अफसोस नहीं है कि चलो एक्सीडेंट हो, हम तो देख के पार हुए थे ना। इसको अफसोस नहीं, आत्मा को संतुष्टि हो रहा है ना। आत्मा को संतुष्टि होता है कि मैंने मेहनत किया, मैंने यूपीएससी का तैयारी किया, यूपीएससी हुआ नहीं, मैंने अपना बोर्ड का एग्जाम किया, बोर्ड हुआ नहीं। क्या दिक्कत है, भाग्य को मान लेना है। अब इंडिया में मृत्यु दर कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, विदेश, क्योंकि विदेश में लोग भाग्य को नहीं मानता, कर्म को मानता है। तो कुछ भी होता है तो फांसी लगा लिया कि मेरा से नहीं हुआ। अरे किस्मत भी एक चीज़ होता है, मान के चलना है। आप लोग गॉड के मानते हैं कि नहीं? मैं एक रीजन से गॉड को मानता हूँ कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है, इसका जो हमको आंसर दे देगा ना, उस दिन से मैं भगवान को मानना बंद कर दूंगा। मरने के बाद कहाँ जाता है, कोई तो है जो पृथ्वी को चला रहा है, तो वो गॉड है। तो वही पिताजी बोले कि कर्म तो करना है, लेकिन भाग्य में जो रहता है वही होता है। वो मानते थे। उसी दिन से मैं भी भाग्य को मानने लगा। तो क्या पढ़ना मैंने छोड़ दिया? क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ? क्या नहीं, आज भी पढ़ रहा हूँ, तो कर्म कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने तैयारी किया नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? अफसोस नहीं ना होगा, पश्चाताप नहीं ना होगा। इसीलिए मेरे दोस्त, पश्चाताप नहीं होता है, कर्म करते हैं तो, लेकिन भाग्य में जो रहता है वही होता है। एक मेरे गाँव में अभी जो क्या बोलते हैं गैस पाइपलाइन बिछ रहा है, तो सब जिनके ज़मीन गया खेत में, सबको करोड़ों रुपया मिला। तो क्या उन्होंने क्या कर्म किए थे? वही पिताजी बोले कि क्या कर्म किए थे, पिछले जन्म में कुछ किए होंगे। तो ऐसा भी होता है कि आप अच्छा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में मिलता है फल। ऐसा भी होता होगा कि इस वर्ष का मतलब इस जन्म का कर्म अगले में मिलता होगा। तो कर्म करते रहना चाहिए, मिलता भी है। तो सबको पैसा मिला तो क्या किए थे? कुछ नहीं, भाग्य में था, मिल गया। होता है ना। तो भाग्य बहुत बड़ा होता है, भाग्य ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। कर्म हम लोग कर लेते हैं ताकि अपने आत्मा को संतुष्टि मिल जाए कि ना मैंने किया था, भले नहीं हुआ, और हो जाएगा तो किस्मत था। आपको सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है ना, आप बन जाइएगा, आप मेहनत कर लीजिएगा किसी भी हाल में, क्योंकि आपका किस्मत में था। और नहीं बनना है, नहीं करना है। क्या महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर ऐसे क्रिकेटर इंडिया में और हैं कि नहीं हैं? उनसे ज़्यादा टैलेंट वाले हैं कि नहीं, इसे बताइए। हैं, लेकिन इन लोगों का किस्मत नहीं है, इन लोग को वहाँ पहुँचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मौका क्या है? किस्मत, समय नहीं मिल रहा है। तो वही होता है मेरे दोस्त। अगर दोनों स्टोरी को समझे होंगे तो आज से आप लोग का भी डाउट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत किया, रिजल्ट थोड़ा खराब कर गया तो अफसोस कर लेना, जी नहीं। किस्मत को भी मान लेना है कि नहीं, उसका भी सपोर्ट होता है। आज मैं आप लोग का पढ़ा रहा हूँ, क्यों? किस्मत को मैं मान के पढ़ाना। मैंने नहीं सोचा था कि 11-12 में जैक बोर्ड का स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा। सोचे थे कि चलिए CBSE का था, CBSE को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन पढ़ाना भी कोई तो शौक के टाइप से देखिए पढ़ा रहे हैं। इस संडे स्पेशल क्लास, खास क्लास, एंजॉय करिए। तो यही आज का वीडियो था, थोड़ा सा शेयरिंग के साथ एंड करता हूँ।
वही बोले कि जो तब उसी दिन से मैं भी किस्मत को मानने लगा, तो मैं भी मेहनत को मानता था और मेहनत को आज भी मेहनत करता हूँ। देखिए, करना और मानना अलग चीज़ होता है। मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता हूँ तो करना अलग चीज़ होता है और क्या बोलते हैं, मानना अलग चीज़ होता है। तो आपको जिसको मानना होगा मानिए, लेकिन करना तो कर्म है ना, कर्म करते रहना है, जो किस्मत में होगा से होगा। शायरी के साथ वही करते हैं कि मेहनत ही वह चाबी है जो किस्मत की ताला खोलती है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। जो किस्मत में होगा वो खुद चल कर आएगा, जो नहीं होगा वह वापस आकर भी दूर चला जाएगा। तो आज के लिए है मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। और ऐसे ही चाहते हैं कि हर संडे को भैया कुछ ना कुछ नए इंटरटेन करते रहें, तो बस सपोर्ट रहना चाहिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि हाँ भैया सपोर्ट है। बस कुछ नया, कुछ सीखने को, कुछ पढ़ाई से मैंने हर दिन 6 दिन तो पढ़ाई चलते रहता है, 3 दिन 11th का, 3 दिन आप लोग का। लेकिन संडे को एंजॉय करने के लिए एक दिन में आप लोग का आधा घंटा टाइम वेस्ट करता हूँ। तो बस आज के लिए है मेरे दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।